टाइम जो है 1 घंटे के आसपास जो चली गई। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस दमदार धमाकेदार जो है मीटिंग में। और मैं आप सब लोगों की बात को सुन करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ और आपका विज़न भी मुझे पता लग गया है कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कि लीडरों ने बहुत सारी बातें बोल ली हैं, तो सबसे पहली बात मैं बोलूँगा कि हम तैयार हैं फिज़िकली, मेंटली और प्रैक्टिकली। तो अभी क्या है कि जैसे आज की जो मीटिंग हुई उसमें मैंने कुछ बातें नोट करी और मैं पिछले करीब 15-20 दिन से इस बात को महसूस कर रहा था और मैं साथ-साथ में आप लोगों को मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू जो लीडरों से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, उनको फ़ोन से बाकी बहुत सारे लोगों को मैं मैसेज के थ्रू ये बात कन्वे कर रहा था कि युद्ध की जो रणनीति होती है, युद्ध जीतने से पहले करनी होती है। युद्ध की जो प्लानिंग होती है, वो युद्ध में जाने से पहले होती है। ऐसा नहीं होता कि जी। जब युद्ध शुरू हो गया तब हम सीखेंगे कि हमें भाला कैसे चलाना है या जब हम सीखेंगे कि हमें तलवार कैसे चलानी है, उससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे पास कितनी सेना है, कितने योद्धा हैं जो कि युद्ध में लड़ने के लिए जब हम जाएँगे तो वो हमको जो है हमारे साथ में खड़े होंगे। तो अभी ये वक़्त जो है वो फिज़िकली, मेंटली और प्रैक्टिकली तीनों चीज़ों को जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का है। और मुझे ऐसा लगता है आज मैं इतना मोटिवेशन में हूँ, आज इतना अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में काम करते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल प्राउड गुरुजी, वाली बात बिल्कुल। है। सबसे बड़ी एक चीज़ और मैं पहले क्या था कि हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि टर्नओवर वग़ैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। हमें आइडिया तो पहले भी था कि हमारी कंपनी टर्नओवर बहुत अच्छा करती है। लेकिन जब हम कहीं किसी अदर कंपनी के लोगों से मिलते थे तो वो बोलते थे हमारी कंपनी का 2500 करोड़ टर्नओवर है, हमारी का 3000 करोड़ टर्नओवर है। साला औकात सामने आ गई। गवर्नमेंट ने जब डेटा रिलीज़ किया तो पता लग गया कि कौन नंबर 1 पे है। ऐसे तो कुछ भी बोल दो, कोई कुछ भी बोल देगा। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उन लोगों की है कि जो ऐसे लोगों की बात सुन करके उन बातों पे यकीन कर लेते हैं कि हाँ, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल आज गुरुजी। हमें ये मैसेज मिला है उससे कि भाई हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने के लिए आंकड़े चाहिए और वो आंकड़े देती है गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट आंकड़े देती है, हम अभी जैसे गवर्नमेंट की कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in पे जब साइट पे नाम देखते हैं तो हमारा चौथा नंबर उसमें दिखता था। तो हमें तो इसी से फक्र होता था कि साला हमारा चौथे नंबर पर नाम रजिस्टर है। लेकिन आज औकात पता लगा कि नंबर जो रजिस्टर था ना वो तो खाली एक सीरियल नंबर था। लेकिन असली बात प्रूव करके दिखाई है कंपनी ने। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी टारगेट इस बात का नहीं था कि हम नंबर 1 बनेंगे। टारगेट हमेशा था सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ काम करने का और एथिकल काम करने का और अपने आप में सिस्टम को डाल करके और सिस्टम की बात माने काम करने का ये था। इस वजह से आज आप सबको बधाई हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमें खुद को मैं अपने आप को बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि मैं ऐसी कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ कि जो आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और मुझे ऐसा भरोसा है, मेरे अंदर से ये वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, 1 से 1.5 साल के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये टीम जो पावरफुल टीम अभी ट्रिपल एस की है, ये ट्रिपल एस की टीम ही काफी है काम करने के लिए। और ये ट्रिपल एस की टीम पूरी की पूरी मिलकर के हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ की कंपनी हम बना के छोड़ेंगे सेफ को। मतलब जो 1600 करोड़, अब आप देखिए एक कंपनी जो 50 साल से मार्केट में जिसने नेटवर्किंग का लोगों को नाम सिखाया, उस कंपनी का टर्नओवर 1600 करोड़ रुपए है और हमने 864 करोड़ कर दिया है। अभी हमें 20 साल हुए हैं। मैं गारंटी देता हूँ जिस दिन 50 साल हो जाएंगे ना सेफ को, कम से कम 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा। 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, ये बिल्कुल गारंटी इस गुरुजी, बात की। पक्का, डेफिनेटली 100%। अपने अप्लायंस पर विश्वास रखते हैं, अपने मेंटर पर विश्वास रखते हैं, अपने डायरेक्टर पर विश्वास रखते हैं। और जो हम जब सेल टॉक करते हैं तो हमने उसमें डाला हुआ है कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, वो कोट कोट धन्यवाद कि मुझे अपने डायरेक्टर पर विश्वास है। हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, कोट कोट धन्यवाद कि मुझे अपनी कंपनी में विश्वास है। ये हमने अपने अंदर अपने सीने में हम रोज रात को विजुलाइजेशन करते हैं। जब हम सेल टॉक करते हैं तो उसको हम सुन के सोते हैं। तो होगा कैसे नहीं, हम जब प्रगति से मांग रहे हैं तो वो चीज हमें मिलेगी। और मैं आपसे आज ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्रगति से वो चीजें मांगिए जो आपको चाहिए। आप वो मत उस पर फोकस मत करिए जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वो मिलेगा अगर आप सोचते हैं कि आपको जो चाहिए तो वही सोचना होगा आपको। अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये चीज मेरे पास में जो जिस चीज के लिए आप जो है सोचेंगे वही आपको आने वाली है। आप बोलेंगे मेरा काम नहीं चल रहा, कंपनी खराब है, तो आपके लिए वो सब कुछ हो जाएगा। आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो बात आ गई ना, कंपनी खराब है, जाके ज्वाइन कर लोगे किसी दूसरी कंपनी। और ऐसा ही हुआ लोगों के साथ में। सर जो बात कर रहे थे कि 2 लोग लटकने वाले आ जाते हैं, तो मुझे पूरा याद आ रहा था। छप्पर उठाने वाली पूरी ट्रिपल एस थी, लेकिन 2-4 लीडर चले गए छोड़ के, तो वो 2 लोग मुझे याद आ रहे थे कौन गए हैं। और माधुरी नसीब सर ने एक बात बोली, इससे सारा सीना चौड़ा हो गया कि साला हमारे अपलाइन दमदार हैं कि कम से कम हमें छोड़ के तो नहीं भागे। दूसरे लोग तो साला अपनी टीम को, लाखों की टीम को संभाल ही नहीं पाए, छोड़ के भाग गए साला। तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं
और मैं आपसे आज बात बोलने वाला हूँ कि आज मुझे जो मीटिंग में बहुत सारी चीजें मिली, सर ने महागुरु जी सॉरी डॉक्टर साहब ने एक बात बोली, शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होता है। तो हमको शॉर्टकट नहीं करना है, हमारे पास में बहुत दमदार सिस्टम है, एथिकल सिस्टम है, हमारा कोड ट्रेनिंग, हमारी 8 स्टेप, हमारी वेन्यू की, हमारी सब चीजों की प्लानिंग उसमें बताई गई। तो आप थोड़ा पुराने दिनों को याद कर लो, उन्हीं चीजों को करते हुए हम दोबारा से फिर से शुरू करेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे गाइडलाइन पता लगी, कैसे वेन्यू स्टार्ट होने, सब कुछ होगा, जो था वो सब कुछ होगा। दिसंबर 2019 में जो हमारा मोमेंटम था वही सेम मोमेंटम होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आज जरूरत है हम लोगों को दमदारी से काम करने की, वफादारी से, सच्चाई के साथ में, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, और अपना पूरा 100% देना है। तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी। और जैन साहब ने एक बात बोली थी, हमारे महागुरु जी मेंटर जिन्होंने सिस्टम का याद किया, सिस्टम की वजह से लाखों लोग जो प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं, और लाखों लोगों की गाड़ियां आ रही। कल एक गाड़ी आई, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आई भाई साहब। लॉकडाउन के टाइम में कौन ले रहा है 1 करोड़ की गाड़ी? अरे ये तो सेफ सब के दिलेरी लेते हैं, ऐसे काम करते हैं। और रिकॉर्ड अभी तो बनना शुरू हुआ है। अभी तो आप लोग तैयारी कर लो शोरूम घूमने की, बहुत जल्दी आप लोगों की भी गाड़ियां आने वाली हैं। ये मेरा कमिटमेंट है इस बात का। मुझे लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो रेंज रोवर हो, चाहे वो पोर्चे हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, आपकी ड्रीम कार, या आपकी जो है वो BMW हो, उस पर आप बैठने के अधिकारी हैं और आप उसकी गद्दी का मजा लेंगे। आपका बैकग्राउंड जो है ना वो बड़ा मजेदार फील करेगा उसको बैठने के बाद में, मुझे ऐसा लगता है। और ये तैयारी आप कर लो। जैन साहब ने एक इंडिकेशन किया था कि हमें काम बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात बोली है जो कि मुझे मुझे फायदे वाली बात समझ में आती है। उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि जो काम आज आप कर रहे हैं वो आपके उसमें जो प्लान आएगा उसमें काउंट हो गया, तो वो तो एडिशनल बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट, आज आप अपनी टीम को एक्टिवेट कर लेते हो। मैं इस बात को, आज ये मीटिंग हुई है लेकिन उससे पहले ही हम लोग इस बात को कई बार इंडिकेट कर चुके हैं कि जो व्यक्ति इस प्लान को लॉन्च होने से पहले अपनी टीम में एक्टिवेशन बढ़ा लेगा, मैं स्पेशली कई लोगों को फोन कर करके मैंने ये बात बताई है कि आप अपना एक्टिवेशन बढ़ाओ। कई लीडरों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि सर लैपटॉप के आसपास कोई है नहीं, अभी कोई सिल्वर में 15-20 सेल का पेंडिंग है, उसका तरह मोमेंटम नहीं है, और कोई गोल्ड के आसपास पेंडिंग नहीं है। लेकिन जिस टीम में मोमेंटम नहीं है वहां मोमेंटम बना लो। आपके अंदर जो चलेगा वही बाहर चलेगा। आप भूल जाओ सारी चीजों को, दमदारी के साथ काम करने की जरूरत है, और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करने की काम करने की जरूरत है। और कद्दावर जो लीडरशिप होती है वो हमेशा तैयार की जाती है। कद्दावर लीडर कहीं ढूंढ के नहीं ला जाते, वो आप लोग हैं। आपके नीचे भी बहुत सारे लोग कद्दावर लीडर हैं, उनको ढूंढो। अपने टॉप 10 टॉप 20 की लिस्ट बना करके उनको चेक करो, कौन कौन लीडर है जो तुम्हारे साथ, मतलब आपके साथ हाथ से हाथ, पैर से पैर, दिमाग से दिमाग, दिल से दिल मिला के पूरा फील्ड में काम करने की तैयार, उनकी लिस्ट बनाओ, उनसे बात करो, और पूरी तरीके से दमदारी से काम करना जो है हमें करना होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात बोली गई कि भाई साहब गधे के ऊपर मंदिर बिठा दिया जाता है, दुनिया पूछती है उसको। तो आज सेफ सब हमारा मंदिर है, उसको हमें बिठा के रखना है। ट्रिपल एस हमारा मंदिर है, उसे हमें अपने ऊपर बिठा के रखना है। हमारी जय जयकार हमेशा होती रहेगी। और हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, महागुरु जी माधव सर ने एक बात बोली, ट्रायल करने का वक्त नहीं है अपने पास में। एक आदमी को जिंदगी में काम करने के लिए 50 से 55 साल की उम्र होने के बाद में उसका फील्ड में काम करने का मन नहीं करता, उसकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। अभी जो समय हमारे पास में वो 20 साल का समय है एक जिंदगी को जीने का। फिर तो आप अध्यात्म में चले जाएंगे, आप अपने बच्चों की बच्चे हो जाएंगे, उनमें आप बिजी हो जाएंगे, आपका ड्रीम सेट चेंज हो जाएगा, आपके लाइबिलिटी चेंज हो जाएंगी, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी। असली वक्त है अभी इस समय पे, हमारे पास ट्रायल करने का वक्त नहीं है। हमारे पास इतने दमदार डायरेक्टर की ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, सच्चाई आज निकल के आ गई, आज कंपनी को नंबर 1 पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। बहुत बड़ी बात है। सिस्टम की ट्रेनिंग, सिस्टम की गाइडलाइन, कोड ट्रेनिंग, एडिफिकेशन, दिशा, और ये जितनी भी चीजें हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए चीजें की जाती हैं, वो सारी चीजें आज सिस्टम के पास में है। 8 स्टेप को वीकली करना, स्ट्रेटजी के साथ में वीकली अपना सेल्स को कैसे हमें बढ़ाना है, वो सारी चीजें हमें सिस्टम ने दी हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो व्यक्ति इन चीजों को काम करने वाला है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा जिंदगी में आगे रहेगा। लेकिन बात यह है कि अमल जो करेगा वो रहेगा। जो मनन जी बोल रहे थे कि बात करना और उसको अमल में लाना दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं, तो उसे हमें अमल में लाना है। कैसे लाना है अमल में? सबसे पहले हमें ये प्राउड होना चाहिए कि हम नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें दिमाग में कुछ लगाना ही नहीं है। दिमाग हमको खाली कर दो, सिस्टम जो बोलता है, अपलाइन जो बोलता है, सीनियर जो बोलता है, उसके हिसाब से काम करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जैसे मैं बात करूं, सभी टॉप इंडिया ने बहुत सारी बातें बोली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और
ये मेरे लिए प्राउड का मूवमेंट था कि हमारे टोपाज को डॉक्टर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन करने का मौका मिला। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और इस गर्व को अगर हमें साबित करना है तो ये हमें क्लोजिंग जो जाएंगी, क्लोजिंग में हमें साबित करना है। और ये मीटिंग जो जूम पे हो रही है, एक ऐसा वक्त हमें लाना है कि उस समय हम सर के सामने बैठे हो, डॉक्टर साहब के सामने बैठे हो, और हम करोड़ों रुपए का बिजनेस उनको दे रहे हो, और एक लग्जरी शानदार 7 स्टार होटल में मीटिंग हो रही हो, और वहां बैठ के वो हमें डायरेक्शन दे रहे हो कि आपके नीचे अभी 1000 डायमंड बन गए हैं, अब आपको क्या करना है। ऐसी हमें विजनरी मीटिंग दे रहे हो, मैं ऐसा विजन लेके बात कर रहा हूँ आपसे। और एडिशनल बेनिफिट अभी ऐड होने जा रहे हैं कंपनी में। आज जो बातें बताई गई कि कोई भी नया चेंज नहीं हो रहा, उसी प्लान में एडिशनल क्या देना है। बहुत लोग वो हल्ला मचाते हैं कि ये इनकम, फलानी इनकम, ढिकानी इनकम, सारी इनकमों की ऐसी तैसी होने वाली है अब दूसरी कंपनियों की, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। सिर्फ सेफ का नाम रहेगा, आज भी सेफ का नाम है, आगे भी नाम रहेगा, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम कभी भी दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करते, कभी दूसरी कंपनी को नीचा नहीं दिखाते, कभी हम किसी को तोड़ते नहीं है। हमारा काम है माल फ्रेश से काम करना। हमें वो ताकत है कि हमें कोई नया पौधा दे दिया है, उसको साला बर्गर बना सकती है सिर्फ, उसको साला जो है ट्रिपल एस सिर्फ बर्गर बना सकती है। हमारे झूठन पे मरते हैं लोग, दूसरी कंपनी के झूठन पालते हैं, झूठन रहती है वो हमारी, बिल्कुल जो लेके जाते हैं यहाँ से, और से कहते हैं पिल्लों को ले जाएंगे, बोला हमने साहब बहुत बड़ा काम कर दिया। सही बात है। अरे शेर का शिकार नहीं किया साला, गीदड़ों का शिकार होता है। शेर होता है, जहां जाता दाल मारता, साला हिला देता पूरी धरती को। और अभी वो मौका आ चुका है, मेरे साथ में कई बार जो है लीडरों से बातचीत होती है, मैं बोलता हूँ जिंदगी भर जब तक सांस है तब तक साला सेफ शॉप में रहेंगे हम। बिल्कुल। चाहे धंधा ज्यादा हो चाहे कम हो। अरे धंधा ज्यादा होता है, चेक बड़ा होता है, कोई भी साला सीना टोके बोल देता है कि हमने सेफ शॉप करके दिखाया, लेकिन जब आपका काम डाउन है, जब आपकी परिस्थितियां मजबूर कर रही हैं आपको कुछ भी करने पर, उस समय आप टिके हुए है ना, तो असली वफादारी वहां तय होती है कि आप कितने बड़े दमदार लोग हो। आप चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन सेफ शॉप में काम करने के लिए आप तैयार हो। आपको किसी परिस्थिति से गुजरना पड़े, लेकिन सेफ शॉप को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो। ये चीज आपके अंदर जब आती है ना, ये होती है परीक्षा। इसको बोलते हैं सुरसा को फेल करना, ये सुरसा होती है। कुछ लोगों का मुंह फाड़ के, हाँ मुंह फाड़ा, दिखाया 1 करोड़ का बोनस, हाँ लील गई साला, निपट गया काम से। यहाँ अगर होता डायमंड बन जाता, वहां भी साला तुम तो। और सुनो सबसे बड़ी कहानी कि हमारे लेवल को इतना मतलब तरीके से कर रहे हैं लोग कि साला 20 लोगों की टीम है और बना दिया उसको, जो पर उसको बना दिया टोपाज। हमारा बंदा सोच रहा है 20 की टीम, बोले अरे तो बड़ी जल्दी टोपाज बन गया। अरे उसकी 20 की टीम है, अभी तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, ये स्टडी तो करने के लिए हम बता रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे कुछ बातें बोला चाहूंगा, अब क्या करना है। सबसे पहले आपको वर्किंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपको अपने हर घंटे का हिसाब रखना होगा। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, वो आपको हर घंटे का हिसाब रखना पड़ेगा। आप जैसे भी करें, जैसे भी आपको करना है। विजय प्रसाद ने एक बात बोली कि अभी आप किसी को दूर बैठे हुए बंदे को प्लान नहीं दे सकते, आप जूम पे दिखाओ उसे प्लान। आपको अपने हर घंटे का हिसाब चाहिए। मतलब मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा हिसाब अपनी डायरी में मेंटेन करना शुरू करते हैं आप, कि आप सिर्फ सबके लिए क्या करने वाले हैं। हर बंदे से अपने टॉप 10 से लेना शुरू कर दें, वो अपने टॉप 10 से, मतलब आपको मिनिमम, मैं ऐसा मानता हूँ गोल्ड को कम से कम आज की डेट में 250 का नेटवर्क होता है, उसे कम से कम 50 लोग अपनी टीम में ऐसे दमदार कद्दावर खड़े कर लेने अगले के महीने में, प्लान करके, फॉलोअप करके, सेल निकाल के पूरा माहौल जनरेट कर दो दमदार तरीके से। जिस तरीके से लॉकडाउन में हमने शुरू किया था ना, उसी तरीके दोबारा कर दो, और देखो फिर इसका कमाल। आप सबके चेक बड़े बड़े रिकॉर्ड। अभी आप बताओ, इसी लॉकडाउन में हमने साला एमएल लेवल पे 1,60,000 का चेक बना के दिखाया, तो अब दोबारा कैसे नहीं बन सकता? बन सकता है। दोबारा सिल्वर लेवल पे 30,000 चेक क्यों नहीं बन सकता? दोबारा 80,000 रुपए का चेक कैसे नहीं बन सकता सिल्वर पे? सब कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। तो आपको आज जो करना है, मुझे जो समझ में आया, सबसे पहले नेगेटिव चीजों को अपने आप से दूर करिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, जितने भी गोल्डन डेवलपर हैं वो जो सुन रहे हैं, मैंने देखा है फेसबुक पे उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाकर के लटूरे लोगों की कंपनियां जो है, अदर कंपनियों के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग, उन्होंने फ्रेंड बना रखा है। अरे साला उसकी औकात नहीं है। 864 करोड़ के आदमी हो आप, पहले 864 करे, उसके बाद में उसको अपने साथ लाने का वो है आपका। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली, जितने भी लोगों ने अदर कंपनी के लीडर्स को, क्योंकि वहां हमारा काम वहां कभी ना है ना कभी रहेगा ना कभी था, हमारा काम है फील्ड का। हमें नेटवर्कर को डिस्टर्ब नहीं करना है। डायरेक्ट सेलिंग का ये सिद्धांत कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो काम होता है वो फ्रेश माल पे होता है। ये तो साले कोरोना है, कोरोना, जो कि नेटवर्कर कंपनी को जो है
वो बोलते हैं कि नेटवर्क को जाके, मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कोरोना है, कैसे, इनका साला कोई इलाज ही नहीं है। मीटिंग लेकिन खत्म होने वाली है गुरुजी। सरकार लग रही है, कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, और मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी लग रही है, साली ऐसी वैक्सीन लेके आ रही है कि एक बार ठोक देगी, कोरोना दूर दूर नहीं आएगा तुम्हारी घर, पास नहीं फटकेगा ये कोरोना। बिल्कुल। इतना दमदार स्कीम लेके आ रही है, इतना दमदार एडिशनल बेनिफिट लेके आ रही है। ये कोरोना मतलब ढूंढने से नहीं मिलेगा, जब सरकार की वैक्सीन लगेगी ना तो उधर अपनी कंपनी की वैक्सीन लग जाएगी।